आखिर महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग से पहले बैट क्यों चबाते हैं? आखिर उनके बैट चबाने की आदत की असली वजह क्या है? और समुद्र में बहता हुआ आया एक सुनहरा रथ, उसके अंदर जो मिला सब लोग हैरान रह गए। और इस आईपीएस ऑफिसर ने मोदी जी से ऐसा क्या कह दिया कि प्रधानमंत्री को भी इनकी तारीफ करनी पड़ी। और दुनिया की एक ऐसी अनोखी शादी जो एक लड़के और किन्नर के बीच हुई। और आखिर क्यों इस गाँव में जूते चप्पल पहनने पे भी बैन लगा हुआ है? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, महेंद्र सिंह धोनी भारत और विश्व के सबसे दिग्गज बल्लेबाज, विकेट कीपर और कैप्टन में से एक है। लेकिन दिल्ली कैपिटल के खिलाफ आईपीएल के एक मैच के दौरान बैटिंग से पहले एमएस धोनी कुछ अजीब चीज करते हुए नजर आते हैं। वो अपने बल्ले को चबाते हुए नजर आए। इनके बल्ले को चबाते हुए ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगी थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर एमएस धोनी की बैट चबाने की आदत के पीछे की असली वजह क्या है? आखिर एमएस धोनी ऐसा क्यों करते हैं? इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अमित मिश्रा ने एमएस धोनी की इस आदत के बारे में सोशल मीडिया पे फैंस के सामने खुलासा किया। उन्होंने बताया कि धोनी अपने बैट को इसलिए नहीं चबाते हैं कि उन्हें बैट चबाने की आदत है या फिर वो बैट चबाने को गुड लक मानते हैं, बल्कि वो बैट इसलिए चबाते हैं ताकि उनका बैट साफ रहे। महेंद्र सिंह धोनी अपने बैट में लगे टेप को हटाने के लिए अपने दांतों का इस्तेमाल करते हैं और दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि वो बैट चबा रहे हैं। एमएस धोनी ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें साफ बैट बहुत ज्यादा पसंद है। आपको उनके बैट पर एक भी टेप या धागा तक लटकता हुआ नजर नहीं आएगा। इसके अलावा आपने कई ऐसे क्लिप्स भी देखे होंगे जिसमें एमएस धोनी मैच के बाद स्टंप्स उखाड़ते ले जाते हुए नजर आते हैं। एमएस धोनी ऐसा क्यों करते हैं, इसका खुलासा तो खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में किया। उन्होंने ये बताया कि जब वो रिटायरमेंट के बाद अपने मैचेस को वापस देखेंगे तो वीडियो में स्टंप्स के स्पॉन्सर्स के लोगों को नजदीक से देखकर पता करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्टंप कौन से मैच का है। नंबर 2, दोस्तों आंध्र प्रदेश के एक गाँव में बहुत हैरान करने वाली घटना हुई। वहाँ एक रहस्यमयी सुनहरा रथ तूफान की वजह से समुद्र में बहते हुए श्रीकाकुलम शहर में सुन्नापल्ली समुद्र आ गया। इस रथ को सबसे पहले कुछ मछुआरों ने देखा था, लेकिन जब इसकी खबर फैली धीरे धीरे यहाँ भीड़ जमा हो गई। इस रथ के ऊपर म्यांमार की भाषा में कुछ शब्द लिखे हुए थे, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये सुनहरा रथ म्यांमार का या थाईलैंड देश से बहकर आया है। लेकिन सवाल उठता है कि सोशल मीडिया पर वायरल ये सुनहरा रथ क्या सच में सोने का बना है? इस रथ के मिलते ही श्रीकाकुलम की पुलिस ने इसे कस्टडी में ले लिया, जिसके बाद ये पता चला कि ये रथ सुनहरा तो है लेकिन सोने से नहीं बना। ये रथ स्टील और लकड़ी से बना हुआ था। नंबर 3, दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री से पहले दामोदर दास नरेंद्र मोदी काफी लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस समय अतुल करवाल नाम के आईपीएस ऑफिसर के पास उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। उस समय मोदी जी हमेशा कुछ सेफ्टी रूल्स को तोड़कर अपने सपोर्टर्स से मिलने चले जाते थे। इसी बात पर अतुल अग्रवाल जी ने एक दिन मोदी जी को सारे नियम याद दिला दिए। एक दिन अतुल जी मोदी जी से मिले और उनके सामने अपनी नाराजगी जाहिर करने लगे। उन्होंने मोदी जी की आंखों में आंख मिलाया और उन्हें कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप नियमों को तोड़कर भीड़ में किसी से भी हाथ नहीं मिला सकते। आपको सुरक्षा नियमों का पालन करना पड़ेगा। इसी बात पर मोदी जी ने अतुल करवाल जी को सख्त आवाज में कहा कि आप मुझे नहीं बताएं कि मुझे क्या करना है, मेरी जिंदगी के तुम मालिक नहीं। लेकिन इस बात पे अतुल जी बिल्कुल नहीं डरे और शांति से मोदी जी को जवाब दिया कि आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे राज्य की संपत्ति हो। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है और इसीलिए आपको नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। अतुल करवाल जी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट्स में बताएं। नंबर 4, महाराष्ट्र में एक बहुत हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां एक लड़के ने एक ट्रांसजेंडर यानी किन्नर के साथ शादी की। ये घटना 15 जून 2021 की है, जब महाराष्ट्र के नासिक शहर में संजय झाल्टे नाम के इस लड़के ने लक्ष्मी नाम की किन्नर को अपनी पत्नी बना लिया। इनकी शादी में ज्यादा लोग नहीं आए, लेकिन जितने लोग आए सभी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इन दोनों की लव स्टोरी टिकटॉक से शुरू हुई। जब संजय ने शिव लक्ष्मी के बारे में अपनी माँ को बताया तो उनकी माँ भी शादी के लिए तैयार हो गई और इन दोनों की शादी मनमाड़ के प्राचीन शिव मंदिर में हुई। इस शादी में लक्ष्मी की तरफ से भी कई किन्नर शामिल हुए। ये शायद अब तक की सबसे पहली और अनोखी शादी थी। इसके शादी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताएं। नंबर 5, भारत के तमिलनाडु में एक ऐसा गाँव है जहाँ जूते चप्पल पहनने पर बैन है और वहाँ लोग पर्स की तरह अपने हाथ में जूते चप्पल टांग के चलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ भारत के तमिलनाडु में मौजूद अंडमान गांव की। इस गांव में आप जहाँ से एंट्री करेंगे वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ है, जिस पेड़ की पूजा लगभग पूरा गांव करता है। इस पेड़ के आगे जाने के बाद यानी कि गांव में एंट्री होते ही सबको अपने जूते चप्पल हाथों में लेने पड़ते हैं। इस गाँव के लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे हम अपने घर को साफ रखने के लिए घर में चप्पल और जूते नहीं पहनते, वैसे ही यहाँ के लोग गाँव को देवताओं का घर मानते हैं और इसीलिए किसी को भी यहाँ जूते चप्पल पहनने की अनुमति नहीं है। चाहे कितनी भी तपती धूप हो, इस गांव में कोई भी सड़क पर पैरों में जूते डाले नजर नहीं आता। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई गांव की जमीन पर जूते या चप्पल में चलेगा तो देवी देवताएं उनसे रूठ जाएंगे और उन्हें खुद उसे सजा देंगे। उसे बहुत तेज बुखार हो जाएगा या फिर ऐसी बीमारी हो जाएगी जिसका कोई इलाज नहीं है। नंबर 6, दोस्तों इन्हें तो आप सभी जानते होंगे। इनका नाम है गॉटेन मैटराजू, जो पूरी दुनिया में स्ट्रेंजर थिंग्स स्टार के नाम से मशहूर है। गॉटेन 8 सितंबर 2002 के दिन एक ऐसे
बोन डिसऑर्डर के साथ पैदा हुए थे, जिस वजह से इनकी बॉडी में कॉलर के पास वाले बोन गायब है। कॉलर की बोन न होने की वजह से अपने दोनों हाथों को कुछ इस तरह कर सकते हैं जो शायद आपने पहली बार देखा होगा। फिलहाल स्ट्रेंजर थिंग्स स्टार गैटन मैट्राजू यूनाइटेड स्टेट्स के स्टार है और बहुत खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। नंबर 7, क्या आपको पता है कि फ्लाइंग फिश कहलाने वाली यह मछली न सिर्फ पानी में तैर सकती है बल्कि हवा में उड़ भी सकती है और यहाँ तक कि जमीन पर चल भी सकती है। यह मछली पानी से 20 फीट ऊपर छलांग मारती है और फिर 25 या 50 फीट नहीं बल्कि 1300 फीट तक उड़ान भर सकती है। यह मछली समुद्र की सतह पर कई दूर तक आराम से चल भी सकती है। इस मछली को गानाई फिश